सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जो प्रिय विद्यार्थी 2026 में नीट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एनएमसी की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो आपको डर था वो एनएमसी ने आपका डर दूर कर दिया। जो आपको भ्रम था कि सर 2026 में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे ये करने वाला है और हमारा जो पेपर है ना वो ये ऑनलाइन करवाएगा और 2 शिफ्ट में करवाएगा, तो ये भ्रम तोड़ दिया एनएमसी ने। खुद ऑफिशियली यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये भी आपको बता दिया कि 2026 का जो एग्जाम होगा ना वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ये भी एनएमसी ने आज यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया। अभी मैं आपको ऑफिशियली दिखाता हूँ। यहाँ पर अपडेट आ चुका है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन हम पूछेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, ए टू जेड सब यहाँ पे खुद एनएमसी ने बताया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये नोटिस आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव में ओपन कर रहा हूं। ये देखिए नीट 2026 और हर एक अपडेट यहाँ पे बताया है कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है किस प्रकार के क्वेश्चन हम पूछेंगे और कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है एनएमसी की तरफ से। तो चलिए, इसका पब्लिक नोटिस यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है और इसको हिंदी में हम देखेंगे। पूरा 2026 वालों के लिए रहने वाला है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा। ये खुद एनएमसी ने बताया है ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। और आप भी यही चाहते थे कि सर ऑफलाइन होना चाहिए। दूसरी बात, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा, मतलब साल में 2 बार नहीं होगा, ठीक है। जो एक मेन पेपर होगा मई में, बस वही है। और इसके अलावा क्या एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब कुछ क्लियर कर दिया एनएमसी ने। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, सब अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर एनएमसी ने बताया है नीट 2026 के आवेदन फरवरी में संभावित है और परीक्षा की संभावित तिथि मई 2026 है। फरवरी में फॉर्म आएंगे और मई में एग्जाम होगा। अंकों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेपर आपका 720 का ही होगा, ये आप गांठ बांध के रख लेना। इनमें से 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन पहले की तरह। अब कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे, कुछ सोशल मीडिया वाले बोल रहे थे सर इस बार है ना, कोई बोल रहा है कि 200 क्वेश्चन आएंगे और 250 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। यहाँ पे सच ये है कि 180 क्वेश्चन ही आएंगे, ये एनएमसी ने बोला है, ठीक है। प्रत्येक सवाल का 4 अंक रहेगा। अब काफी सारे बोल रहे थे सर इस बार 2 अंक रहेंगे, 5 अंक रहेंगे, तो सब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अंक आपके 4 ही रहेंगे पहले की तरह। अब यहाँ पे कुछ बोल रहे थे सर नेगेटिव मार्किंग भी बंद होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह ही रहेगा, आपका -1 नेगेटिव अंक, ठीक है। और गौरतलब है कि पिछली परीक्षा में 22 लाख से अधिक स्टूडेंटों ने शामिल हुए थे, एग्जाम दिया था। इस बार 24 लाख के पार होने की उम्मीद है। कारण है, आपको पता है कि जो हेल्थ एलाइड कोर्सेज है ना उनमें नीट लागू कर दिया। दूसरी बात, आरयूएचएस का भी यहाँ पे नीट के थ्रू होगा, मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश। तो ये बड़ा कारण है। बाकी पेपर का पैटर्न सेम वही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन, बायो से 90 क्वेश्चन। 180 में से 90 मतलब 50%। नीट पेपर का 50% कवर करेगा बायो, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। और इसी के साथ ही आपका 2026 का सिलेबस भी आ चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आपका सिलेबस इस प्रकार का रहने वाला है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने नीट यूजी 2026 के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, ये भी अच्छी बात है। मैंने बोला ना कि सेम डिट्टो रहने वाला है पहले की तरह। और ये आपके लिए अच्छा है जो साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। मान लो अगर आप साल 2 साल से तैयारी कर रहे होते, 2026 में बड़ा बदलाव हो जाता, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरती। तो लाइक तो बनता है। देखो सब आप जो चाह रहे थे ना वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं और 12वीं की जो किताबें है ना, सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे नीट एग्जाम में।
अगर आपने एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं को पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे एनसीईआरटी बुक से। और 4 विषय आपके रहेंगे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 4 विषय, अब यहाँ पे कौन कौन से विषय आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी का 2 पार्ट होता, यहाँ पे बायो का 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बायो हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक्सपर्ट का क्या कहना है? एक्सपर्ट का कहना है, उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में स्थिरता बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट को नए पाठ्यक्रम, अतिरिक्त विषय को लेकर परेशानी होती है, बिल्कुल होती है परेशानी। अगर मान लो कोई नया ही सिलेबस कर दिया ना तो फिर उसको नए तरीके से पढ़ना होता है, तो पहले की तैयारी काम नहीं आती। लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिलेबस भले बदला नहीं, इन्होंने ये भी बोला है कि भले ही यहाँ पे सिलेबस बदला नहीं है लेकिन प्रश्नों का स्वरूप अधिक विश्लेषणात्मक रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा, मतलब थोड़ा टफ रहेगा, इनका यह कहना है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रिय विद्यार्थी तो कर देंगे, क्योंकि जो हमने नया बैच स्टार्ट किया है वो ज्वाइन कर रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है कर ही देंगे आप। अभी आपको बता देंगे। फिजिक्स में 20 टॉपिक दिए हैं, तो ये 20 टॉपिक, मापन इकाइयाँ, गति विज्ञान, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये पढ़ लेना आप। तो आपका गुरुत्वाकर्षण पढ़ लेना, ठोस द्रव गैस पढ़ लेना आप। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा रहा हूँ। वैसे तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और चुंबक का, विद्युत चुंबक का तो आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में 12, इन ऑर्गेनिक में 4 और ऑर्गेनिक में 8 टॉपिक है, जिसमें भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, मॉल अवधारणा, परमाणु की संरचना, रासायनिक बंधन, ये आपको पढ़ना होगा। बायोलॉजी में 10 टॉपिक, विविधता, कोशिका की संरचना, कार्य, पादप, शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, प्रजनन, ये आपके लिए रहने वाला है। और ये फॉर्म के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। अब अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है वो दिखा देता हूँ। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा आप चाह रहे थे ना, सब सिस्टम वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब तैयारी के लिए एमकेएस एकेडमी ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। लिंक वीडियो में भी दे रखा है नीचे, एमकेएस एकेडमी ऐप का। ओपन कर लेना, इस प्रकार का ओपन हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है उससे आपको लॉगिन हो जाना है। ओटीपी आएगा वो डाल देना है, ऐसा ओपन हो जाएगा। नीट कोर्स से आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ये नया बैच लाइव कोर्स। तो समय कम है तो ज्वाइन कर लेना। हमारे हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉप एमसीक्यूज सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। और वैसे टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पे भी लिंक आपको दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एमकेएस एकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पे लिंक हमने डाल रखा है। पुराने पेपर भी यहाँ पे डाल देंगे, सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनको लाइव क्लास और नोट्स चाहिए, कोर्स ज्वाइन करके उसका बेनिफिट उठा सकता है। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो अगला कोई भी अपडेट आएगा नीट एमबीबीएस का सबसे पहले आपको मिलेगा।